So hey guys, welcome to Anuki Pathshala. So today's topic is class 8 chapter number 3 science synthetic fiber and plastic. So without wasting any time let's begin. So last video में हमने इस चैप्टर की पढ़ा था कि हम रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं और जो रेयन होता है वो ज़्यादातर सिल्क से मैच करता है और वो सिल्क के कंपैरिजन में जो रियल सिल्क होता है उसके कंपैरिजन में कम रेट में मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिएस्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। पॉलिएस्टर जो होता है वो एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। वो बहुत इजीली जो पॉलिएस्टर होता है वो धुल जाता है और आपने ज़्यादातर देखा होगा पॉलिएस्टर की ना ड्रेसेस ज़्यादा बनती हैं और आपके पापा की ना जो शर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी पॉलिएस्टर की ही बनती हैं ज़्यादातर। और टेरिलाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पीईटी के बारे में। तो पीईटी जो होता है वो एक तरह का मटेरियल होता है जो बॉटल्स और जार और जैसे डिब्बे वगैरह आपने देखी होंगी उनमें यूज़ किए जाते हैं, मतलब उससे वो बनाए जाते हैं। पीईटी बॉटल्स, पीईटी जार्स वो राइस, शुगर, चीनी, इन सब नमक वमक रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने घर में भी ज़्यादातर देखा होगा, आपकी मम्मा कहती है ना पीईटी के ही बॉटल्स और जार्स लाना। अगर नहीं भी कहती हैं तो आपके घर में मैक्सिमम ना पीईटी के ही होते हैं, जैसे बर्तन जिसे हम स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, अब पीईटी की यहाँ फुल फॉर्म दे रखी है। जो इसमें बोला है जो पीईटी होता है वो फैमिली फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, ये बॉटल बनाने के लिए यूज़ होता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन ज़्यादातर पीईटी के ही बनते हैं। ठीक है, और फिल्म्स, वायर और बहुत कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। पेट्रोकेमिकल्स तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग अ रॉ मटेरियल। जो भी आप सिंथेटिक फाइबर देखते हो किसी ना किसी चीज़ से बनते हैं, कोई ना कोई उसकी प्रोसेस होती है उसको बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। जो भी सिंथेटिक फाइबर के बनाने की जो प्रोसेस होती है हम उसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे है आर्क्लिक के बारे में। तो वी वियर स्वेटर, हम स्वेटर्स पहनते हैं ठंडियों में। शॉल्स और ब्लैंकेट जो हमें बहुत अच्छा लगता है, बेड पे लेटो और ब्लैंकेट्स ले लो, मूंगफली ले लो, गज्जक ले लो समर में। ठीक है, समर में नहीं, सॉरी, विंटर में। ठीक है, अब देखो मैनी ऑफ दिस जो आपके जो स्वेटर वगैरह, शॉल और ब्लैंकेट्स होते हैं ना, ज़्यादातर एक्चुअली में नेचुरल वूल होते हैं। नहीं, ज़्यादातर वो एक्चुअली में नेचुरल वूल नहीं होते हैं, बिकॉज जो नेचुरल वूल होंगे वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, इसलिए लोग ख़रीदते भी नहीं हैं। तो थ्रो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक। वो वूल की तरह ही दिखता है बट वो वूल नहीं होता, वो आर्क्लिक से बनता है, एक्रिलिक से। ठीक है, तो एक्रिलिक जो होता है वो एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है जो वूल की तरह होता है और वो स्वेटर्स और इन शॉल वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह में काम आता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो वूल है, जो वो आपको पता है जो वूल है वो नेचुरल सोर्सेज है, बल्कि जो एक्रिलिक है वो सिंथेटिक है। एक्रिलिक बोलना मुश्किल है ना थोड़ा, हाँ ठीक है। तो जो वूल है वो नेचुरल सोर्स है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है, इसीलिए जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्रिलिक के बने रहते हैं और वो थोड़े चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, जो अच्छी वैरायटी और अच्छे कलर्स में बिक जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इसीलिए जो ये सब फाइबर्स होते हैं जैसे एक्रिलिक और ये जो आर्टिफिशियल सिल्क मतलब नायलॉन वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर उनसे वो करते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं और वो उनके जैसे ही दिखते हैं, बट वो वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पर बात आ गई प्लास्टिक की। अभी तो हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो हमने पढ़ी थी सिंथेटिक फाइबर्स या फैब्रिक्स और फाइबर्स के बारे में, बट अब हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लास्टिक जो होती है वो कितनी ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे पूरी मतलब वर्ल्ड में कितनी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलीथीन
पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। जो पॉलीथीन होता है ना वो एक तरह का प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है और वो कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। और ये जो पॉलीथीन होता है वो ज़्यादातर ना बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो पॉलीथीन बैग्स में ही तो मिलता है, लेकिन बीच में हमने थोड़ा बंद कर दिया था। बीच में मोदी जी ने स्टार्ट किया था कि अब हम पॉलीथीन नहीं, हम कपड़े के, कागज़ के बैग्स यूज़ करेंगे, लेकिन फिर से वो स्टार्ट हो गया। तो जो पॉलीथीन हम कहते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग पॉलीथीन कहते हैं, कुछ कुछ पन्नी भी कहते हैं, तो उनको हम पॉलीथीन कहते हैं इन इंग्लिश और साइंस लैंग्वेज। ठीक है, तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम इसके। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या है, सच प्लास्टिक, जो प्लास्टिक आसानी से गर्म हो जाते हैं और हम उन्हें शेप दे सकते हैं। मतलब जैसे ये जो पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन जो होती है हम उन्हें गर्म कर देंगे, मतलब अगर हम उन्हें गर्म करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, तो हम उसे दोबारा बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, उसकी शेप बदल सकते हैं उसे गर्म करके, हीट करके। पॉलीथीन जो होती है और पीएफसी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। जैसे मैंने बताया जो पॉलीथीन होती है ना, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हो सब्जियों के लिए, उसे हम गर्म करके, हीट करके दोबारा भी किसी काम में यूज़ किए जाते हैं। और टॉयज़ के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं, कॉम्स मतलब कंघी के लिए, और बहुत अलग अलग तरह के कंटेनर्स के लिए, मतलब बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से आ जाएगा देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोडेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दिस आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। इसमें क्या बोला है, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म भी कर लें तब भी हम उन्हें मोल्डेड नहीं कर सकते, मतलब एक और बार यूज़ नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट नहीं हो सकते गर्म करके। जैसे कुछ चीज़ें जो बन गई तो बन गई, हम उसे तोड़ सकते हैं बट उसे हम गर्म करके दोबारा नहीं बना सकते। जैसे इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलेमाइन। अब बेकेलाइट और मेलेमाइन क्या होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे आपने जो स्विचेस वगैरह देखे होंगे, जैसे बिजली के जो स्विचेस आप टीवी चलाने के लिए, फ़ोन का चार्जर लगाने के लिए, कुछ भी यूज़ करते हो, जो स्विचेस होते हैं ना वाइट से कलर के, वो मेलेमाइन होते हैं। ठीक है, बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। हम बेकेलाइट और मेलेमाइन पता है ज़्यादातर इसमें स्विच के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसमें जो बिजली है वो फ्लो नहीं करेगी, इसमें नहीं आएगी, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ गया इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी स्विच, ये स्विच बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एटसेट्रा। अब देखो जो आपका कुकर है ना, कुकर की जो आपने देखा होगा वो जो पकड़ने के लिए ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, वो ब्लैक ब्लैक सा जो होता है वो गर्म करके आपने देखा होगा थोड़ा गर्म हो जाता है, वो भी एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो बन गया तो बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटिबल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन बी हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये जो मेलेमाइन होता है ये फ्लोर टाइल के लिए, मतलब आपकी जो टाइल्स वगैरह होती हैं उनके लिए लगता है। और ये लगता है किचन वेयर, किचन में ये लगता है, किचन की जो स्लेट होती है ना उन पे। और फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। अब मैंने आपको बता दिया थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। अब आपने देखा है ज़्यादातर लोग प्लास्टिक ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में जो आपका खाना है ना वो जैसे आपने उसे रख दिया, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन, जो मेटल होते हैं वो रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, उनमें हवा वगैरह लग जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट नहीं करता है हवा की और एयर की वजह से, पानी की और एयर की। जैसे आपने देखे होंगे कुछ जो आयरन की चीज़ें होती हैं, आप उन्हें धूप में रख दो, उन्हें हवा लगती है तो उनमें जंग पड़ जाता है। जैसे आपकी सेफ्टी पिन भी ऐसी होती है,
जाती है। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, तभी तो मैक्सिमम लोग प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं। दे आर नॉट कोरेटेड ईजिली, वो आसानी से ऐसा नहीं हो जाता है। दिस इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल एंड इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। इसीलिए जो प्लास्टिक होता है वो ज़्यादातर मटीरियल्स बनाने के लिए और केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो या आपको इसे देखने के बाद अपनी क्लास में मौका मिला हो सर को कुछ बताने का, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताना ना भूलिए।